चेन्नई की घनी बस्तियों के बाहर फैले उस डंपिंग ग्राउंड में जहां कचरे का अंबार आसमान से बातें करता है। 21 जनवरी 2019 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक आदमी रोज की तरह उस कूड़े के ढेर के रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक काले रंग की पॉलीथीन पर पड़ी। जैसे ही वो उस पॉलीथीन के पास गया और अपने पैर से उसने उस पॉलीथीन को थोड़ा खोलने की कोशिश की तो जो अंदर देखा उससे उसकी चीखें निकल गई। उस पॉलीथीन के अंदर था एक इंसानी हाथ। कुछ देर में पुलिस वहां पर पहुंची। पॉलीथीन को खोला गया। उस पॉलीथीन के अंदर एक महिला का दाहिना हाथ था। आसपास और तलाशी ली गई तो ऐसी ही थैलियां अलग अलग जगहों पर मिली। हर थैली से शरीर के टुकड़े मिलते चले गए। एक ही शरीर के टुकड़े और एक ही तरीके की पॉलीथीन के अंदर, लेकिन सिर और एक पैर भी गायब थे। पुलिस ने पूरी चेन्नई में लापता महिलाओं की रिपोर्ट निकाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान चेन्नई के थूपड़ी पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई, जिसमें पता चला लगभग 25 दिन पहले एक महिला ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस बेटी का नाम उसने संध्या बताया। पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये वही वक्त था जिसमें आसपास लाश के टुकड़े मिले थे। पुलिस टीम तुरंत उस महिला के पास पहुंची। उस महिला ने बताया कि उसकी बेटी संध्या उसके पति बालकृष्ण के साथ रहती थी। जब पुलिस ने बालकृष्ण से पूछताछ की तो बालकृष्ण ने बताया कि 19 जनवरी को झगड़े में उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई है और फिर कभी नहीं लौट कर आई। देखो, ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो संध्या की मां ने दर्ज कराई थी, ना कि बालकृष्ण ने। इस चीज की वजह से पुलिस को बालकृष्ण के ऊपर शक हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस वालों को याद आया कि लाश के हाथ पर एक टैटू था। संध्या की मां को दिखाया गया और संध्या की मां फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो लाश संध्या की ही थी। पुलिस ने बालकृष्ण को पूछताछ के लिए बुलाया। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटा मोटा एक्टर था। शुरुआती पूछताछ में वो यही दोहराता रहा कि संध्या गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर और इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो सच सामने आने लगा। फुटेज में बालकृष्ण अपने घर से काले पॉलीथीन के बैग लेकर जाता हुआ नजर आया। अब पुलिस ने बालकृष्ण को ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई। लंबी पूछताछ के बाद बालकृष्ण टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि साल 2002 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते वक्त उसकी मुलाकात संध्या से हुई थी, जो उस वक्त एक छोटी मोटी एक्टर हुआ करती थी। दोनों में प्यार हुआ। संध्या ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, शादी हुई और उसके बाद 2 बच्चे भी हुए। कुछ साल बाद जब बालकृष्ण की फिल्में असफल होने लगी और आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लगी तो संध्या ने डिसाइड किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेगी। वो डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों से मिलने लगी, लेकिन बालकृष्ण को ये नागवार था। उसने शक करना शुरू किया कि संध्या किसी और के करीब है। वो कास्टिंग काउच के चक्कर में फंस गई है। ये शक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और गुस्से में संध्या अपने बच्चों को छोड़कर मायके वापस चली गई। फिर आता है 19 जनवरी 2019। बालकृष्ण ने मिठास के साथ संध्या पर कॉल करके बोला, चलो सब भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। संध्या मान जाती है और वो घर लौट आती है। लेकिन उसी दिन दोबारा इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और बालकृष्ण को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने संध्या को गला घोंट कर मार दिया। उसके शव को बाथरूम में छुपा दिया गया और बच्चों को अपने भाई के घर पर भेज दिया गया। और अगले दिन बाजार से तेज धार वाला हथियार लाया। उसने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी के शव के टुकड़े किए और इन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में रखकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। पुलिस ने बालकृष्ण से पूछा कि तुम्हारी पत्नी का बायां पैर कहाँ है? बालकृष्ण ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, शायद उसी कचरे में पड़ा होगा। लेकिन आज 6 साल हो चुके हैं, संध्या का सर और बायां पैर आज तक नहीं मिला और ये जो केस है फिलहाल लोअर कोर्ट में चल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे ऐसे हैवानों के दिल में क्या कानून का खौफ बिल्कुल खत्म होता जा रहा है।